नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं हरिद्वार से। जी हाँ, मैं नोएडा स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, मैं हरिद्वार में हूं। और मार्केट्स में आज के सत्र में भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी शुरुआती सत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं संभल गए। फिर से एक बड़ा खतरा टल गया। हुआ ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत कोई बहुत बढ़िया थे नहीं। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद कर रहे थे। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा था कि थोड़ी बढ़त के साथ खुल सकते हैं। हम खुले आज 23,050 के लेवल पे। उसके बाद जो हुआ मार्केट में, 22,798 का लो लग गया। एक बार 273 पॉइंट नीचे था निफ्टी, लेकिन उसके बाद बहुत ही शार्प रिकवरी आ गई और 23,144 आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 23,045 के लेवल की। 26 पॉइंट गवाकर निफ्टी ने क्लोज किया, लेकिन आप निचले स्लो से रिकवरी देखोगे तो बहुत ही शानदार थी। ऐसे ही बैंक निफ्टी पे भी निचले स्लो से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी हुई और आखिर में 76 पॉइंट्स के गेंस के साथ 49,479 के लेवल पे बंद हुआ। बहुत ही शार्प यू टर्न मारा मार्केट ने आज निचले स्लो से रिकवरी। सेंसेक्स में भी 122 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। दिन में पिक्चर इससे खराब थी। क्लोजिंग आई है 76,171 के लेवल की। एडवांसेस निफ्टी के 28, गिरने वाले 22। और एनएससी पे अगर ब्रॉडर मार्केट पे देखोगे तो 1,154 ये आज के दिन के एडवांसेस हैं। 1,685 शेयर्स गिरे हैं, लेकिन पिक्चर बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि 52 हफ्ते का हाई छूने वाले स्टॉक्स हैं 18 और 52 हफ्ते का लो स्टॉक्स छूने वाले हैं 611। यानी कहीं ना कहीं बाजार पे तनाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, निफ्टी पे जो पकड़ मजबूत कर रहे थे उसमें फाइनेंशियल साफ तौर पे थे, जिसमें बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में 1.5% से 3.25% के आसपास की तेजी आई। और टाटा स्टील एक और स्टॉक था जो 1.5% चढ़ गया, निफ्टी का टॉप गेनर बना है ये। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में एमएनएम, आयशर मोटर्स, बीईएल, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक 1.5% से 3.25% टूट गया। ऑटोज में बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अच्छा, एफएनओ गेनर्स में एंजल 1 का नंबर आया 0.8% ऊपर। फिर अशोक लेलैंड, सेल, पॉलिसी बाजार, कैंप्स 4% से 0.8% चढ़ गए। और लूजर्स में प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जुबिलेंट फूड, डीएलएफ, एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे। 4% से 6.5% ये नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में इंडो काउंट 20% का अपर सर्किट फ्रीज लग गया। गरवारे हाईटेक 11.5% चढ़ा है। टीवीएस, सप्लाई चेन, अशोक लेलैंड और कैंपस जैसे स्टॉक 7% से 11% चढ़ गए। और मिड कैप लूजर्स में जेंसोल 14.5% नीचे। देखिए, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं आज। प्रिंस पाइप्स 14% ज्यादा टूटा है। तिलक नगर इंडस्ट्री 10% टूटा है। बेयर क्रॉप नतीजों के बाद 8% ज्यादा टूटा है। और सम्मान कैपिटल भी 8% टूटा है। सेक्टर जो दबाव में था वो था रियल एस्टेट। आज पिटाई हो गई प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओवरऑल रियल्टी, डीएलएफ, ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स की यहाँ पर दबाव देखने को मिला। और आईटी स्टॉक्स में भी एलटीटीएस, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, विप्रो, इन स्टॉक्स पे आज दबाव था 1% से 2% के करीब। फार्मा भी संभल नहीं पा रहे थे। ज्यादातर स्टॉक्स टूटे हैं, जिसमें ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, ल्यूपिन, लालपात लैब्स, टोरेंट फार्मा, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। करीब 2% से 3.25% टूट गए। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हुआ, जिसमें गुजरात गैस, जीएसपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल जैसे स्टॉक्स 1% से 3.5% नीचे आ गए। चढ़ा है ऑयल इंडिया आज 1.5% ऊपर। फिर मेटल्स, आज स्टील अथॉरिटी 5.5% ऊपर था। नाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स ऊपर थे आज के सत्र में, लेकिन जो गिरे हैं उसमें एपीएल, अपोलो, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स आज यहाँ पर दबाव देखने को मिला। मिक्स रुझान था। फाइनेंशियल्स में आज के सत्र में पकड़ अच्छी थी। एसबीआई कार्ड, चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस 2% से 4% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। और ऑटोज में एमएनएम, आयशर मोटर्स, भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स, इन स्टॉक्स पे दबाव था। 1% से 3.25% टूट गए, लेकिन जो चढ़े उसमें अशोक लेलैंड बहुत ही गजब चढ़ा आज 8% के करीब। और टाटा मोटर्स थोड़ा सा पॉजिटिव गेंस के साथ बंद हुआ। सरकारी बैंक्स का नंबर आ गया। आज खरीदारी हुई है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा मार्जिनल गेंस के साथ बंद हुए। यूनियन बैंक अच्छा चढ़ा है 4% के आसपास। अब आगे क्या होगा? देखिए, महंगाई के आंकड़े आए और महंगाई के मोर्चे पे अच्छी खबर आ गई, क्योंकि 5 महीने के निचले स्तर पे सीपीआई महंगाई दर पहुंची है 5.22% से घटकर 4.31%। ये 5 मंथ लो फिगर है। चलो, अब 4.31% का आंकड़ा देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, पर दिसंबर में जो आईपी ग्रोथ है वो स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रही है। 4.96% से घटकर 3.21%। तो महंगाई के मोर्चे पर तो बाजी मार ली, लेकिन आईपी ग्रोथ धीमी पड़ गई। तो इसको फैक्टर इन करेंगे कल मार्केट में। पर आज बड़ा खतरा टल गया। देखिए, आज बाजार में कुछ भी हो सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स तर करके टूटते चले जा रहे थे, लेकिन वापसी की यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तगड़ी वापसी। आज निफ्टी का निचला स्तर था 22,798 और 27 जनवरी को निफ्टी का निचला स्तर था 22,786। तो ये जो लेवल आ रहा है 22,800 के करीब, यहाँ पर बार बार जाते हैं तो खरीदारी हो जाती है। 2 बार तो हो गई। तो अब देखते हैं क्या ये बुल्स यहाँ से पकड़ मजबूत कर पाते हैं कि नहीं। बुल्स की वैसे उतनी ताकत है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अहम बैठक है 13 फरवरी को। तो बाजार उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था आज के सत्र में। अब देखते हैं वहां से कुछ अच्छी खबरें निकल के आती हैं क्या। बाजार में फिर कह रहा हूँ, बुल्स की पकड़ उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ से बहुत ही स्ट्रांग रैली की उम्मीद कर लो। तो सपनों में ना जिए। कॉल राइटर्स हावी हो जाएंगे। हायर साइड पे फिर से मुनाफा वसूली होती हुई नजर आएगी। जब भी ऊपर जाएंगे तो
पोजीशन साइज ऐसी मार्केट में अपने कंट्रोल में रखें, नियमित निवेश करना ही बेहतर है। ये फेज पार हो जाएगा, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभी बाजार पे तनाव है। और आज जब आप 23,000 के लेवल के नीचे चले गए थे और इनफैक्ट 22,800 के करीब चले गए थे, तो ऐसा लगा था भैया आज तो कुछ होगा तांडव मार्केट में, लेकिन बाजार संभल गया। ये बहुत बड़ी बात थी और एक बड़ा खतरा आज मार्केट से टला है। अब कल मुलाकात होगी नोएडा से, और ये फिर बता दूं, आज मार्केट राउंड अप हम हरिद्वार से करें।